क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या कह रहे हैं, किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय x के लिए मान लीजिए कोई नॉन एम्प्टी सेट दे दिया x, उसके लिए क्या बोल रहे, देखो कि स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है क्या, किसमें, px क्रॉस px टू px में, मतलब पावर सेट में ना, किसी अरिक्त समुच्चय x के पावर सेट px में कोई क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, जहां बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है कि a स्टार b क्या देगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस a देगा, ठीक है। फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू px, मतलब a और b जितने भी एलिमेंट लेंगे हम वो किस में से लेंगे, पावर सेट ऑफ x में से लेंगे, ठीक है। द्वारा परिभाषित सिद्ध कीजिए कि रिक्त समुच्चय फाई संक्रिया स्टार का तत्समक है तथा px के समस्त अवयव a व्युत्क्रमणीय हैं, इस प्रकार हैं कि a इनवर्स जो है a ही है, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं px के वो सारे के सारे क्या हैं, इन्वर्टिबल हैं, और वो खुद के इनवर्स क्या हैं, खुद ही है ना, जितने भी एलिमेंट है वो खुद के क्या हैं, इनवर्स हैं, ठीक है। पहले जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिखते हैं ना आंसर में, क्योंकि x इज ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है किसमें, px क्रॉस px टू px में है, और px की डेफिनेशन क्या है, स्टार की डेफिनेशन क्या है कि एंड a स्टार b इक्वल्स टू क्या देगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस a फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ x, ठीक है। चलो ये जो चीज़ें दे रखी थी, अब मुझे सिद्ध क्या करना है कि रिक्त समुच्चय फाई जो है पावर सेट के अंदर क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट भी आएगा ना फाई, वो क्या है, स्टार का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। तो मैं मान लेता हूँ ना, इफ फाई बिलोंग्स टू पावर सेट है ना, इज आइडेंटिटी, यूँ लिखते हैं, फाई बिलोंग्स टू px इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार, इफ क्या आ जाएगा कि a स्टार फाई इक्वल्स टू आ जाए a इक्वल्स टू फाई स्टार 5 स्टार a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू px, ठीक है। हमने क्या माना कि फाई जो है जो px में है, पावर सेट में है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा स्टार का, कब कहलाएगा, जब a स्टार फाई इक्वल्स टू a आ जाए और 5 स्टार इक्वल्स a इक्वल्स टू क्या आ जाए, फाई आ जाए। ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है कि a स्टार e बिलोंग इक्वल्स टू a इक्वल्स टू e स्टार a है ना, जहाँ ये क्या होता है, e क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और a क्या होता है, किसी जो जिस सेट में बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है उसका वही एलिमेंट होता है। वही क्या मैंने a फाइव पावर सेट में बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, उसका मैंने एलिमेंट ले लिया a, और मैंने माना होगा यदि फाइव होगा आइडेंटिटी एलिमेंट तो क्या होगा कि ये डेफिनेशन जो है फुलफिल करेगी ना। अब मैं इस पर ये साइड लेके LHS लेके मैं ये डेफिनेशन लगा रहा हूँ जो गिवन है ना, इसलिए चूंकि a स्टार फाइव इक्वल्स टू b की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, फाइव रख रहा हूँ, a स्टार b इक्वल्स टू क्या, a माइनस बी यूनियन b माइनस a, तो a स्टार फाइव इक्वल्स टू क्या जाएगा, a माइनस फाइव यूनियन फाइव माइनस a, ठीक है। b की जगह इस डेफिनेशन में b की जगह मैंने क्या रख दिया, फाइव रख दिया। तो इसको चेक करते हैं क्या देगा ये। तो a इसका मतलब क्या है, a के वो एलिमेंट जो इस फाइव में नहीं है, तो फाइव में कोई एलिमेंट ही नहीं, डिफरेंस सीखा है ना अपने, दो सेट का डिफरेंस 11th क्लास में, ये क्या डिफरेंस है, ए के वो इसको क्या पढ़ेंगे, ए के वो एलिमेंट जो फाइव में नहीं है, तो फाइव में कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, ए यूनियन। और इसकी डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, फाइव के वो वाले एलिमेंट जो ए में नहीं है, और फाइव में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा खुद, और किसी भी एलिमेंट का फाइव के साथ यूनियन निकालेंगे तो वो खुद एलिमेंट आ जाएगा, है ना। तो ए स्टार फाइव इक्वल्स टू, तो ए आ गया। अगेन ये साइड चेक कर ली मैंने, ए आ गया। अब ये साइड चेक करूंगा, फाइव स्टार ए लगा के ना, फाइव स्टार ए इक्वल्स टू क्या देगा, डेफिनेशन लगा रहा हूँ इस पर, फाइव माइनस ए यूनियन ए माइनस फाइव, तो फाइव की वो एलिमेंट जो ए में नहीं है तो क्या आएगा, फाइव यूनियन ये बीच वाला, ए के एलिमेंट जो फाइव में नहीं थे तो क्या आएगा, वापिस से ए, है ना। देखो ए स्टार फाइव इक्वल्स टू क्या आ गया, ए आ गया, और फाइव स्टार ए इक्वल्स टू क्या आ गया, ए आ गया, इसलिए फाइव इज
आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार ठीक है। चलो फाइल तो हो गया, एक बात तो सिद्ध होगी। फिर क्या करेंगे, Px के समस्त अवयव क्या है, व्युत्क्रमणीय हैं, इस प्रकार है कि जो जिस भी एलिमेंट का मैं इन्वर्स निकालूंगा क्या होगा, खुद ही होगा, है ना। फॉर इन्वर्स क्या कहते हैं, एलिमेंट A belongs to power set is invertible if there exist B belongs to power set if A स्टार B इक्वल्स टू 5, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने क्या निकाल रखा है, 5 निकाल रखा है, इक्वल्स टू क्या आ जाए, B स्टार A, और यहाँ लिख दो चूँकि 5 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ठीक है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि किसी भी एलिमेंट, सारे इस सेट के, पावर सेट के सारे एलिमेंट, पहले तो वो क्या कह रहा है, इन्वर्टिबल हैं, और जिस भी एलिमेंट का मैं इन्वर्स निकालूंगा वो खुद ही निकलेगा, है ना। अब मैं देखता हूँ, इसलिए ये साइड लेके चलते हैं ना, तो A स्टार B इक्वल्स क्या देगा 5, और इसमें मैं डेफिनेशन लगाऊं तो क्या देगा, A माइनस बी यूनियन B माइनस A इक्वल्स क्या आना चाहिए 5। मैं इन्वर्स निकाल रहा हूँ और मैंने क्या लिया कि 5B जो है इन्वर्स है किसका, A का, है ना। अब देखो A स्टार B इक्वल्स टू 5 आना चाहिए ना, ये साइड किसके इक्वल आनी चाहिए, 5 के। तो देखो ये 5 के इक्वल कब होगी, जब ये दोनों इक्वल होंगे, जब ये भी 5 हो, ये भी 5 हो, ये भी 5 हो, ये भी 5 हो, फिर दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, 5 आएगा। तो यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब B इक्वल्स टू क्या हो जाए A। तो इससे देख लो क्या देगा फिर, A माइनस A, B की जगह लिख रहा हूँ यूनियन A माइनस A इक्वल्स टू 5। देख लो 5, चूँकि 5 यूनियन 5 इक्वल्स टू क्या देगा 5, और इसने क्या दे दिया कि 5 इक्वल्स टू क्या है 5। इसी तरह B स्टार A इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 5, इस पर डेफिनेशन लगाऊंगा तो क्या देगा, B माइनस A यूनियन A माइनस B इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 5। तो ये बात लिखेंगे, तभी संभव है, इसके आगे ये सेम बात, जब 5 है ना, तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। इसलिए एवरी, ये मैंने प्रूव करके दिखाया कि है ना, 5 जब B A के बराबर लूँगा तो क्या आ जाएगा, 5 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, मतलब ये डेफिनेशन सही है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ Px इज इन्वर्टिबल भी, Px के सारे एलिमेंट इन्वर्टिबल है, क्यों है कि जिस भी A के लिए मैं Px के किसी भी A के लिए मैं इन्वर्स निकालूंगा तो क्या आएगा, B आएगा ना, वो किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा, है ना। एंड A इनवर्स इक्वल्स टू क्या जाएगा A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Px। ठीक है, ये आपने दिखा दिया, इसके आगे ये बात थोड़ी सी लिख देंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो क्या कह रहा है कि निम्न प्रकार से समुच्चय कोई सेट दे दिया जिसमें 5-6 एलिमेंट हैं 0 से लेके 5 तक, में एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार परिभाषित कीजिए, और स्टार की डेफिनेशन क्या दे दी कि A स्टार B इक्वल्स टू क्या होगा, A प्लस B होगा। कब होगा, यदि A प्लस B का मान 6 से छोटा हो। ठीक है, और A स्टार B का मान कितना होगा, A प्लस B माइनस 6 होगा। कब होगा, जब A प्लस B ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो, 6 हो। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार की डेफिनेशन दे दी इसने। ठीक है, जैसे फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन होती है, उसी तरह बाइनरी ऑपरेशन भी की भी अलग अलग डेफिनेशन है। क्यों है सर, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन भी तो क्या है, फंक्शन है। ठीक है, उस तरह से अलग अलग डेफिनेशन सिद्ध कीजिए कि 0 जो है इस संक्रिया का तत्समक है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव करना है कि 0 जो है इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तथा समुच्चय का प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय है इस प्रकार है कि 6 - A जो A का क्या है, प्रतिलोम है। मतलब A का
सेट जितने भी इस सेट के एलिमेंट है सारे क्या हैं, इन्वर्टिबल हैं, और हर जितने किसी भी एलिमेंट का मैं इन्वर्स निकालूं तो क्या होगा 6 - a। ठीक है, तो चलते हैं, जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिखते हैं। इस सेट को मैं नाम देता हूँ लेट x इक्वल्स टू, इसको मैंने x मान लिया, 0 1 2 3 4 5, x नहीं लेके a ले लेते हैं ना, a मान लिया ना, एंड a स्टार b क्या है, a प्लस b, कब, यदि a प्लस बी लेस देन क्या हो 6 हो, और a प्लस बी माइनस 6 कब, यदि a प्लस बी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 हो, है ना। अब कह रहा शून्य है, तत्समक है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, तो मैं लिख देता हूँ 0 बिलोंग्स टू a इज आइडेंटिटी एलिमेंट of star if a star 0 equals to a equals to 0 star a equals to, है ना, for all a belongs to a, जो सेट मैंने ले रखा है ना। मैंने क्या कहा कि 0 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार का, कब होगा कि a स्टार 0 इक्वल्स टू a होगा और 0 स्टार a इक्वल्स टू क्या हो जाए, a हो जाए, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की तो डेफिनेशन है, क्या है कि ए स्टार ई इक्वल्स टू ए और ई स्टार ई इक्वल्स टू के, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जो भी सेट हो उससे बिलोंग करे, तो क्या होता है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, कब होता है, जब किसी भी एलिमेंट का ई के साथ ऑपरेशन लगाऊं तो वो कब वो एलिमेंट आ जाए, उसी तरह ई का किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाऊं तो वो कब वो एलिमेंट आ जाए, तो ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब देखते हैं ना, ये साइड लेके चलते हैं ना, नाउ ए स्टार 0 इक्वल्स टू, अब बोले सर डेफिनेशन ये वाली काम में लें या ये वाली काम में लें। देखो ए तो है ए का कोई भी एलिमेंट, ए का कोई भी एलिमेंट क्या लूँ मैं, 0 1 2 3 4 5 कोई भी एलिमेंट लो, दूसरा एलिमेंट क्या है 0, और ए प्लस ए की जगह 0 से 5 तक कोई एलिमेंट रखूँ, बी की जगह क्या है 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 से छोटी होगी, है ना, और ए की जगह कोई भी एलिमेंट और बी की जगह 0, कब होगा ये डेफिनेशन कब लगेगी, जब a प्लस बी का मान कितना हो जाए 6 के इक्वल या 6 से बड़ा जाए। देखो एक b का मान तो 0 है और a का मान मैं 0 से लेके 5 तक कुछ भी लूँ तो यहाँ जो भी वैल्यू रखूँगा वो क्या होगी 6 से छोटी होगी, तो ये वाली डेफिनेशन काम करेगी, है ना। तो क्या होगा a प्लस 0 इक्वल्स क्या देगा a, है ना। ये डेफिनेशन क्यों ली अपन ने, क्योंकि a प्लस 0 लेस देन है 6, अपन ने आपने बता भी दिया, एंड 0 स्टार a इक्वल्स टू देखते हैं, तो डेफिनेशन वो वाली काम लेंगे, है ना। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 0 प्लस a प्लस 0 या 0 प्लस a करूँगा 6 से छोटा होगा, और a कौन सी इसमें से एलिमेंट लेना ना, तो 0 प्लस a इक्वल्स टू क्या देगा a। यहाँ भी वही बात लिख दो कि चूँकि 0, ये डेफिनेशन क्यों काम में ले रहे हैं वो कारण लिख रहे हैं अपन, 0 प्लस a लेस देन है 6, इसलिए 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार। बोले सर क्यों, क्योंकि दोनों बातें ट्रू होगी ना। देखो a स्टार 0 भी a आ गया और 0 स्टार a स्टार 0 भी a आ गया और 0 स्टार a भी क्या आ गया, a आ गया, तो 0 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया किसका, बाइनरी ऑपरेशन स्टार का, ठीक है। और अब आगे क्या करना है कि समुच्चय का प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय है। मुझे ये प्रूफ करना है कि इस सेट का एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, क्या है, व्युत्क्रमणीय है, और ए बराबर नहीं है 0, 0 नहीं हो सकता ना, हाँ अवयव जी ए बराबर नहीं है 0, ये देर का उसने, है ना, व्युत्क्रमणीय है इस प्रकार है कि ए का प्रतिलोम क्या है 6 माइनस ए, है ना। तो लिखेंगे एन एलिमेंट A belongs to A is invertible if there exist B belongs to A, क्योंकि सेट को मैंने A मान रखा है ना, if A स्टार B इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू B स्टार A, क्यों, क्योंकि 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट,
ये अपने जीरो देखो इन्वर्स निकालने के लिए पहले हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, तो वो मैंने अपने निकाल रखा ना। अब ए स्टार बी लूँ तो इसकी डेफिनेशन बोले सर ये वाली लेंगे या ये वाली लेंगे या ये वाली। तो देखो मुझे बी का भी पता नहीं है, ए का तो पता है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए जीरो नहीं है। देखो तो मैं दोनों डेफिनेशन लेके देखता हूँ ना। तो ए स्टार बी इक्वल्स टू जीरो है ना, ये साइड लेके चल रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, पहले ये डेफिनेशन लूँगा। देखो ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो है ना, तो इससे ए की वैल्यू क्या आएगी माइनस बी, या ए प्लस बी माइनस सिक्स, बी ए स्टार सॉरी या यहाँ लगाएंगे ना, ये ए स्टार बी इक्वल्स टू जीरो लिया, उस पर मैंने पहले ये डेफिनेशन लगाई, फिर ये डेफिनेशन लगा रहा हूँ। तो क्या देगा, ए प्लस बी माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। इससे ए की वैल्यू क्या आएगी, इससे बी की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू क्या आएगी, सिक्स माइनस ए है ना। तो ये नॉट बिलोंग्स टू किससे, ए। देखो ए का मान अगर मैं एक लूँ, जीरो तो लेना नहीं, जीरो तो लेना ही नहीं, एक लूँ तो बी का मान कितना आएगा, सॉरी बी का मान चाहिए, सॉरी बी का बी इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस ए का मान में एक लूँ तो बी का मान क्या आएगा माइनस एक, जो ए में है ही नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, ये क्या हो गया इनवैलिड। तो बी का मान क्या आया, बी का मान क्या आया 6 माइनस ए आया। और बी स्टार ए लूँ इक्वल्स टू क्या होना चाहिए जीरो। तो इस पर भी डेफिनेशन ये कि लगाओगे तो बी का मान क्या आएगा इनवैलिड आएगा, ये लगाएंगे ना। तो क्या देगा बी प्लस ए माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। इससे b की वैल्यू क्या आई 6 माइनस ए। देखो दोनों डेफिनेशन एक मान तो क्या हो गया इनवैलिड हो गया, ये वाली तो डेफिनेशन ए स्टार बी की ये वाली डेफिनेशन इनवैलिड होगी। फिर इसकी दोनों डेफिनेशन से ए स्टार बी से भी बी का मान आया, ए स्टार बी से भी बी का मान आया 6 माइनस ए, और बी स्टार ए से भी बी का मान कितना आया 6 माइनस ए है ना। बिलोंग्स टू किससे, ए कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है किससे, ए। क्यों कर रहा है बोले सर, क्योंकि ए का मान एक तो होगा, जीरो तो होगा नहीं। ए का मान मैं एक लूंगा तो बी का मान कितना आ जाएगा 5। देख लो ए का मान मैंने एक लिया तो बी का मान कितना है 5, ए का मान 2 लिया तो बी का 4, 3 लिया तो 6, 3 लिया तो 3, 4 लिया तो 2 है ना। इसलिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए, और ए बराबर नहीं 0, इज इन्वर्टिबल and inverse of a इक्वल्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ a इज 6 माइनस ए। ठीक है, तो 6 माइनस ए क्या है, इसका a का इनवर्स है। इस तरह से करते हैं क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि ए इक्वल्स टू कोई सेट दे दिए जिसमें 4 एलिमेंट है और बी में भी 4 एलिमेंट है, और एफ और जी जो है ए से बी में डिफाइन है। एफ एक्स क्या दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए, तथा जी एक्स दे दिया 2 मोड एक्स माइनस 1/2 माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू ए द्वारा परिभाषित है। क्या एफ तथा जी समान है, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। हमें चेक करना है कि एफ फंक्शन और जी फंक्शन है वो क्या समान है क्या, है ना। तो देखते हैं आंसर में, क्योंकि एफ ए टू बी तथा जी ए टू बी समान फलन कहलाते हैं। दो फलन समान कहलाते हैं, कब कहलाते हैं, यदि एफ ए इक्वल्स टू क्या आ जाए जी ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, है ना। दो फलन जो सेम सेट में डिफाइन है, डोमेन और कोडोमेन दोनों की क्या है इक्वल है, समान कहलाएंगे। कब कहलाते हैं, जब जितने भी डोमेन के एलिमेंट लूँ दोनों पे दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए सेम आ जाए, इमेज सेम आ जाए, तो क्या होंगे समान होंगे ना। तो जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिखते हैं। अगर ये बात होगी तो दोनों समान होंगे, क्योंकि ए इक्वल्स टू क्या है -1 0 1 2 एंड बी इक्वल्स टू क्या है, बी इक्वल्स टू -4 -2 0 2। ठीक है, और एफ एक्स क्या दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए,
और जी एक्स क्या दे दिया, जी एक्स क्या दे दिया 2 mod ऑफ x माइनस 1/2 mod माइनस 1, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ है, x बिलोंग्स टू ए। अब अपन चेक करेंगे क्योंकि ये फाइनाइट सेट है, डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, फाइनाइट सेट है, तो अपन को चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो सारे एलिमेंट लेंगे। इसलिए f मैं क्या रखूँगा पहले -1, तो पहले यूँ लिख देते हैं क्योंकि f जो है a से b में डिफाइन है, इसलिए f -1 इक्वल्स टू -1 लूँगा पहले ना, तो -1 की स्क्वायर प्लस -1 इक्वल्स टू क्या देगा +1 -1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि -1 की स्क्वायर 1 और प्लस इंटू माइनस -1 इक्वल्स टू 0। f फिर 0 लूँगा, 0 लूँगा तो 0 की स्क्वायर प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। फिर f1 लेंगे तो क्या देगा, f1 लेंगे तो 1 की स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। फिर f2 लेंगे तो क्या देगा 2 की स्क्वायर प्लस 2 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6। क्या था, ये भी सही है कि दोनों सेट, सॉरी ये माइनस है, तभी मैं सोच रहा हूँ कि f2 रखने पे 6 आ रहा है और 6 तो b में है ही नहीं, तो ये डिफाइन ही नहीं होगा ना। तो ये क्या है, यहाँ क्या है, ये क्या है, माइनस है, fx क्या है माइनस है, मैंने क्या लिख दिया प्लस लिख दिया है ना, ठीक है। ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस, तो ये सारे क्या हो गए माइनस माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्यों माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया 2, 0 माइनस 0 कितना हो गया 0, और 1 माइनस 1 कितना देगा 0 देगा, और ये 2 की 4 माइनस 2 कितना देगा 2 देगा, है ना। अब चेक करते हैं जी पे, और जी देखते हैं, हाँ जी तो सही लिखा है ना। तो जी, क्योंकि जी भी जो है a टू b डिफाइन है ना, और जी क्या लेंगे पहले -1, देखो क्या देगा 2 ब्रैकेट के अंदर -1 माइनस 1/2 -1 इक्वल्स क्या देगा 2 इंटू, देखो ये 2 पड़ा है इंटू माइनस के 2 और माइनस के 3/2 मॉड हटेगा तो 3/2, -1 2 से 2 गया, 3 -1 कितना दिया 2 दिया, इसने भी 2 दिया था, ठीक है। फिर जी जीरो देगा 2 मोड के अंदर 0 -1/2 -1, तो दे 0 खत्म, मोड -1/2 का मोड क्या देगा, ये तो 2 तो ये रहा, इंटू -1/2 का मोड कितना देगा 1/2 -1, ये 2 से 2 गया तो 1 -1 कितना दिया 0 दिया, यहाँ भी क्या दिया था 0 दिया था, ठीक है। फिर G1 की बात करते हैं, इक्वल्स टू G1 2 mod 1 -1/2, x की जगह 1 लिख रहा हूँ, -1 इक्वल्स टू ये देगा 2 इंटू 1/2, ये सोल्व करेंगे तो 1/2 आ गया ना, -1 तो -1 1 -1 कितना दिया 0 दिया, यहाँ भी 0 दिया था, ठीक है। G2 लास्ट ऑप्शन G2 एलिमेंट 2 इंटू 2 -1/2 -1 इक्वल्स टू ये 2 पड़ा ये रहा, इंटू ये देखो कितना हो 2 2 जा 4 -1 3/2 -1, 2 से 2 गया 3 -1 तो कितना दिया 2 दिया, देखो है ना। f -1 2 है, g -1 भी 2 है, f0 0 है, g0 भी 0 है, f1 भी 0 है, g1 भी 0 है, f2 2 है, g2 भी क्या है 2 है ना। इसलिए चूंकि f a इक्वल्स टू क्या आया जी a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, इसलिए f एंड g आर इक्वल फंक्शन, समान फलन है ना, ठीक है, ये दिखा देंगे
आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि सेट ए दे दिया आपको, 3 एलिमेंट 1 2 3 हो, तो ऐसे संबंधों की संख्या बतानी है मुझे जिनमें 1,2 वाला ऑर्डर्ड पेयर हो, 1,3 वाला ऑर्डर्ड पेयर हो, वह जो समतुल्य तथा सममित है, मतलब रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हैं और ट्रांजिटिव नहीं है, कितनी होगी। मतलब ऐसे संबंधों की संख्या बतानी है मुझे जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो, ट्रांजिटिव नहीं हो, और जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर ऐसे रखते हो, है ना। ऐसे क्वेश्चन अपने 2 पहले भी किए थे, अच्छे क्वेश्चन है। बढ़ते हैं इसको करने के लिए। आंसर में जो चीज़ें दे रखी है वो लिखते हैं, चूंकि ए इक्वल्स टू क्या है 1 2 3, तो ए से ए में, है ना, ए से ए में कितने संबंध होंगे, है ना, क्योंकि इस सेट के अंदर ही संबंध है। तो आप यूज रफ कॉपी में पहले निकाल लेते हैं। एक रो से तो एक का संबंध देखो 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, क्योंकि रिलेशन जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो एक का संबंध हो सकता है 1 से, एक का 2 से, एक का 3 से, 2 का 1 से, फिर 2 का 2 से, 2 का 3 से, फिर 3 का 1 से, इस 3 का 1 से, फिर 3 का 2 से। ये इतने संबंध बन सकते हैं ना। अब मुझे ऐसे इस संबंध में से ऐसे संबंधों की संख्या लिखनी है जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है और जो इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को रखते हैं ना। तो लिखते हैं, माना पहला संबंध R1 है जो समतुल्य व सममित है, किंतु संक्रामक नहीं है, तथा जो 1 2 व 1 3 को सम्मिलित करता हो। तो मैंने मान लिया कि वो संबंध R1 है जो इस सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो मैं R1 लिख रहा हूँ, इसलिए R1 इक्वल्स टू R1 समतुल्य समतुल्य है तो 1 1 2 2 जितने भी ऑर्डर्ड समतुल्य क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उनके सबके डबलेट्स होने चाहिए। तो 3 एलिमेंट हैं सेट ए में, तो तीनों के डबलेट्स होंगे 1 1 2 2 2 3 3, ठीक है, ये तो होंगे। फिर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर भी रखने हैं मेरे को, 1 2 भी रखना है और 1 3 वाला ऑर्डर्ड पेयर भी रखना है। तो समतुल्य भी हो गए ये, और इन दोनों को भी रख रहा है। ये नहीं हुआ, अभी मेरे को सम्मित और चाहिए। सम्मित होने के लिए जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके उल्टे मौजूद होने चाहिए। तो इसका उल्टा क्या होगा 2 1 और 3 1, ठीक है। अब देखिए क्या ये संक्रामक है क्या, तो देखते हैं संक्रामक है क्या। तो देखो 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 भी है, ठीक है। 2 2 है, ठीक है, संक्रामक है क्या। हाँ 2 1 है, 2 1 है, 1 3 है, तो 2 3 नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं है। देखो A B है, B C है, तो A C नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं है। तो ये वाला जो रिलेशन R1 है वो समतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक नहीं है ना। और जो इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को रखता है ये है R1, है ना। तो इसमें देखो और है, कौन से एलिमेंट चले गए, टोटल में से 1 1 गया, 2 2 गया और 3 3 गया, ठीक है। फिर क्या 1 2 गया, 1 3 गया, कहाँ 1 3, ये गया, 2 1 गया और 3 1 गया, ठीक है। अब बचे दो, अगर इनमें से मैं कोई एक और इसके अंदर शामिल करता हूँ, इसके अंदर 2 3 भी मान लेते हैं, शामिल कर दूँ मैं, 2 3 इसके अंदर शामिल कर दूँ और R2 रिलेशन बना दूँ, तो उसको सम्मित करने के लिए मेरे को 3 2 भी लेना पड़ेगा। सम्मित करना है ना, और सम्मित 3, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर अगर मैं ले लूँगा R2 के अंदर तो वो संक्रामक भी हो जाएगा। बोले सर कैसे, 2 1 है, A B है, B C है, तो 2 3 ये रहा, सॉरी ये संक्रामक भी हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया संक्रामक। तो ऐसे संबंधों की संख्या कितनी होगी, है ना, तो सिर्फ और सिर्फ ये एक ही संबंध बनेगा, इसलिए ऐसे संबंधों की संख्या केवल
एक है, एक ही है, ये वाला संबंध बनेगा, क्योंकि ये बाकी दो ऑर्डर टोटल जितने भी रिलेशन बन सकते हैं उनमें जितने सबसे बड़ा जो रिलेशन होगा वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। यूनिवर्सल रिलेशन में ये दोनों एलिमेंट अगर मैं शामिल कर दूं इसमें R1 में, तो यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा। और जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं। लेकिन मुझे कौन से चाहिए? समतुल्य चाहिए, सममित चाहिए, संक्रामक नहीं चाहिए। तो मैं दो शामिल कर ही नहीं सकता, वो कोई भी एक शामिल नहीं कर सकता। बोले सर क्यों है? ये करके देख लो, ये करूँगा तो इसको सम्मित बनाने के लिए मेरे को ये भी शामिल करना पड़ेगा, और ये शामिल करते ही क्या हो जाएगा? संक्रामक भी हो जाएगा, है ना। चेक करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 16 ए ऑप्शन सी है। हाँ, तो एक ही रिलेशन ऐसा बनेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि यदि ए को सेट दे दिया हो तो अवयव ऐसे अवयव 1,2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या लिखी है ना, कितनी है? मतलब सेट ए में रिलेशन है और जो 1,2 एलिमेंट को साथ में रखता हो और साथ में क्या हो? इक्विवेलेंस रिलेशन हो, तुल्यता संबंध हो, ऐसे संबंधों की संख्या मुझे चेक करनी कितनी है। तो ए से ए में पहले रिलेशन बनेंगे कितने देखते हैं, चूंकि ए इक्वल्स टू क्या है? 1 2 3, इसलिए ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? अभी बनाए थे 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, फिर 3 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। ये तो है यूनिवर्सल रिलेशन सेट ए में, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ आंसर में जो चीज़ें दे रखी हैं बोल लेते हैं, चूँकि ए इक्वल्स टू 1 2 3 माना ए में तुल्यता, ए में संबंध R1 है जो अवयव 1,2 को सम्मिलित करता है वह तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। मुझे क्या चाहिए? इस सेट में ऐसे रिलेशन चाहिए जो इक्विवेलेंस रिलेशन हो, तुल्यता संबंध भी है और इसको क्या करते हैं? शामिल भी करते हैं। तो मैंने क्या माना? वो पहला रिलेशन क्या है? R1 है। तो मैं R1 लिखने जा रहा हूँ। अब R1 तुल्यता संबंध है तो वो क्या है? समतुल्य है। समतुल्य होने का मतलब क्या? जितने भी एलिमेंट है उनके ऑर्डर डबलेट्स मौजूद हैं। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ये इस एलिमेंट को शामिल करना है तो 1 2 है, और इसको सम्मित करने के लिए 2 1 भी शामिल करना पड़ेगा। अभी तक देखो ये रिफ्लेक्सिव है, यहाँ बता रहा हूँ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। बोले सर सिमेट्रिक कैसे? देखो 1,2 2 का उसका उल्टा 2,1 भी है। ट्रांजिटिव है, देखो 1 A, B है, B, C है तो A, C भी है। 2,1 है, 1,2 तो 2,2 भी है, ट्रांजिटिव भी है, और इसको शामिल भी कर रहा है, मतलब इसको शामिल भी कर रहा है। सारी कंडीशन फुलफिल होगी तो पहला संबंध क्या है? R1 है ये, है ना। जिसने किस किस को शामिल कर लिया? 1 1 2 2 3 3 को शामिल कर लिया, और 1 2 को बच गया, और 2 1 भी कर लिया, बचे 4, है ना। अब R1 में बाकी कौन से बचे? 1 3 3,1 कुछ होगा? 3,1, हाँ ठीक है। 3,2 2,3 में से कोई एक अवयव को शामिल करने पर, तो करते हैं, वो मान लेते हैं R2 हो जाएगा। तो 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 तो R1 में था, R1 में था। इसमें से अब इनमें से कोई एक एलिमेंट इसमें शामिल करें, 4 बच गए, 5 तो हो ही गए उसमें, बाकी 4 बचे। इनमें से कोई एक एलिमेंट में शामिल करके देख रहा हूँ। तो मैंने मान लेते हैं 1,3 शामिल किया, ये शामिल किया, तो इसको सम्मित, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें चाहिए,
समतुल्य सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तुल्यता संबंध भी होना चाहिए R2 है ना। तो तुल्यता संबंध होने के लिए इसका उल्टा, मतलब अभी तक ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक बनाए रखने के लिए मेरे को क्या चाहिए 3,1 भी चाहिए। तो अभी तक ये समतुल्य है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। देखो हाँ, तो 2,1 है, A, B है, B, C है, तो 2,3 नहीं है, 2,3 नहीं है, तो 2,3 शामिल किया मैंने। फिर इसको सम्मित बनाए रखने के लिए 3,2 भी शामिल करना पड़ेगा, मतलब कोई एक शामिल करने पे चारों शामिल करने पड़ गए मेरे को। कोई सा दूसरा करके देख लो, 1,3 की जगह मैं 3,2 शामिल कर रहा हूँ यहाँ पे है ना, 3,2, तो इसको सम्मित बनाए रखने के लिए 2,3 भी शामिल हो गया। ठीक है, तो 1,2 नहीं सॉरी 2,2 2,3 फिर क्या देगा, सॉरी हाँ, मान लो आपने यहाँ क्या शामिल कर दिया 3,2 शामिल कर दिया है ना, 3,2 शामिल कर दिया। तो देखो ये नहीं करके आपने ये शामिल कर दिया, तो क्या फर्क पड़ा देखते हैं। तो इसको सम्मित बनाए रखने के लिए 2,3 भी शामिल करना पड़ेगा। अब देखो क्या है 1,2 है, A, B है, B, C है, तो A, C मतलब ये भी लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा 1,3, और इसको सम्मित बनाए रखने के लिए 3,1 भी चाहिए। समझ में आ रहा है ना कि एक एलिमेंट शामिल करने पर मुझे बाकी चारों में से कोई एक एलिमेंट शामिल करने पर बाकी 3 भी शामिल करने पड़ते हैं ना। तो वही बात लिखूंगा मैं यहाँ पे, करने पर बाकी तीनों शामिल करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं, ताकि R2 प्राप्त संबंध, ताकि प्राप्त संबंध R2 तुल्यता संबंध है, हो जो अवयव 1,2 को रखता हो। तो मैंने वही बात लिखी कि R1 में, R1 तो पहले भी मैंने निकाल लिया था, इन चारों में से कोई एक को शामिल करने पर बाकी 3 शामिल करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, ताकि प्राप्त संबंध R2 जो तुल्यता संबंध भी है, मतलब क्वेश्चन की जो मांग है वो होना चाहिए तुल्यता संबंध भी है और इसको भी शामिल करे। तो ऐसे रिलेशन कितने बने है ना, इसलिए ऐसे संबंध केवल 2 ही बनेंगे। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन सी। बोले सर 2 ही क्यों, क्योंकि कोई एक, पहला तो ये था ही, बाकी एक शामिल करने पे चारों शामिल हो गए, तो और तो कोई बचा ही नहीं शामिल करने के लिए, चारों शामिल होते ही तो सारे आगे और कोई एलिमेंट बचा ही नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या कह रहे हैं, मान लीजिए f जो है रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, तब निम्न प्रकार से परिभाषित चिन्ह फलन, f जो है सिग्नम फंक्शन दे दिया, चिन्ह फलन दे दिया, कह दिया fx की डेफिनेशन 11th क्लास में अपन ने देखी है कि x जब 0 से बड़ा है तो fx का मान 1, x 0 है तो fx का मान 0, और x का मान 0 से छोटा है तो fx का मान क्या होगा -1। ठीक है, तथा g भी r से r में डिफाइन है, और gx क्या दे दिया, बॉक्स x ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फंक्शन दे दिया, वो उसकी डेफिनेशन दी है, जहाँ x जो है क्या है, x जो है बॉक्स x क्या है, x से कम या उसके बराबर पूर्णांक हो। तो क्या फोग तथा गोफ अंतराल, खुला अंतराल 0 to 1 बंद अंतराल में संपाती हैं, क्या ये बराबर हैं क्या, इस अंतराल में आपसे पूछ रहा है ना। तो पहले जो चीज़ें दे रखी है वो लिखते हैं आंसर में, क्योंकि f R2 R में है और fx इक्वल्स क्या दे दिया 1, x ग्रेटर देन 0, 0 x इक्वल्स टू 0 और -1 कब, जब x लेस देन 0। ठीक है, और g भी है R2 R में, और gx क्या दे दिया बॉक्स x। ठीक है, अब मुझे किस अंतराल में चेक करना है, इस अंतराल में चेक करना है ना, इसलिए फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 है ना, 0 तो लेना ही नहीं है, और 0 0 1 के बीच की वैल्यू लेनी है ना। तो देखो इसलिए इसको मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं अंतराल फॉर्म में लिखूँगा है ना,
सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँगा तो क्या होगा ये कि 0 से बड़ा है x और उससे 1 से छोटा है उसके इक्वल है। तो जब मैं x का मान 0 और 1 के बीच में लूँ, व्हेन x इक्वल्स टू क्या हो, x इक्वल्स टू क्या हो 0 से 1 के बीच में, या यूँ लिख दें 0 से बड़ा हो x और 1 से छोटा हो, मतलब 0 और 1 के बीच का कोई मान लूँ, 0 तो लेना नहीं और 1 के बीच का मान लूँ, तो f(x) क्या देगा मुझे, f(x) क्या देगा 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में 0 से बड़ा और x 0 से बड़ा और 1 के बीच में तो क्या देगा 1 देगा। और व्हेन x इक्वल्स टू 1, क्योंकि इस कंडीशन से x की दो मान आएंगे, या तो 0 और 1 के बीच में ये रहा, या 1 के बराबर होगा, तो f(x) कितना देगा मान अपन को 1 देगा। एक है, हाँ एक है, मतलब 0 से बड़ा है तो क्या देगा 1 देगा, है ना। तो मतलब दोनों ही कंडीशन में f(x) कितना मान दे रहा है अपन को 1 दे रहा है, ठीक है। और gx की बात करते हैं इधर, व्हेन 0 से बड़ा हो x और 1 से छोटा, तो gx कितना मान देगा मुझे, gx देगा 0 और 1 के बीच में कोई भी रखूँगा तो 0 देगा, 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू दूंगा तो 0 देगा। और व्हेन x इक्वल्स टू 1, तो gx कितनी दे देगा, g1 कितना देगा 1 ही देगा, है ना। ये अलग अलग वैल्यू दे रहा है ना। अब गोफ की बात करते हैं, इसलिए गोफ x इक्वल्स टू क्या होगा g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू g f(x) हमेशा कितना मान दे रहा है, f(x) तो मान दे रहा है मुझे 1 ही दे रहा है दोनों ही कंडीशन में, है ना, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में क्या मान दे रहा है 1 दे रहा है, तो g1 की मान, क्योंकि f(x) देखो गोफ x क्या होगा g ऑफ f(x) और f(x) हमेशा ही मान कितना दे रहा है 1 दे रहा है, तो f(x) की जगह 1 रखा, और g1 कितना दे रहा है, g1 कितना मान दे रहा है 1 हो गए। x क्या देगा f ऑफ gx, और gx के दो मान हैं। अब तो जब gx 0 होगा तो f 0 हो जाएगा, है ना। जब gx का मान 0 लूँ, gx का मान 0 लूँ तो f 0 देगा, और f 0 कितना मान दे रहा है 0 दे रहा है, देख लो f 0 कितना दे रहा है, x का मान 0 है तो f(x) कितना देगा 0, और gx जब 1 है, gx जब 1 वैल्यू दे रहा है ना, तो f1 होगा, और f1 कितना मान दे रहा है मुझे, f1 कितना मान दे रहा है 1 दे रहा है। तो गोफ तो एक ही वैल्यू दे रहा है 1, और फोक 2 वैल्यू दे रहा है, कब, ये क्या लिखेंगे अपन, जब gx या gx 0 है, gx कब 0 है, जब 0 से बड़ा है x और 1 से छोटा है, और x इक्वल्स टू 1, है ना। इसलिए गोफ और फोग व गोफ संपाती नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये गोफ तो एक ही वैल्यू दे रहा है और फोग अलग अलग वैल्यू दे रहा है, तो इसलिए ये संपाती नहीं है, संपाती मतलब इक्वल नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 19 है कि समुच्चय a, b में, मतलब सेट दे दिया, उसमें 2 एलिमेंट हैं a और b में बाइनरी ऑपरेशन की संख्या कितनी है, बाइनरी ऑपरेशन कितने बन सकते हैं, वो मुझे क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं ना। इसलिए आंसर में, क्योंकि लेट a इक्वल्स टू क्या मान लिया मैंने, a, b। अब इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो कैसे शो होगा, स्टार a क्रॉस a टू a होगा, और स्टार a की जगह a, b क्रॉस a, b टू a, b, है ना। तो स्टार इसकी डोमेन बनाऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ इनका, तो क्या बनेगा देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँ तो क्या देगा a, b, b, a और b, b, है ना। 4 एलिमेंट होंगे से a, b में एक डिफाइन क्या है, फंक्शन। ये जो स्टार है बाइनरी ऑपरेशन भी क्या है, एक फंक्शन है। तो देखो ये है a क्रॉस a और ये a, और a इसमें ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, वो क्या, 4 a क्रॉस a में 4 एलिमेंट हैं, वो अपन ने देखो बनाइए, और b, a
और बी कोमा बी, और इधर कितने हैं ए व बी, ठीक है। अब इससे इसमें फंक्शन बनाने हैं ना, कितने फंक्शन बनेंगे, तो देखो इस ए के पास, इस पहले एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है, या तो इससे इसको इमेज बनाए या इसको इमेज बनाए, तो इसके पास 2 है। और क्यों, या नहीं, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, FPC है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 11th क्लास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अपने सीखा है, और लगेगा। बोले सर और क्यों, ये वाला और नहीं, यहाँ इंग्लिश में बोलूँ तो ये एंड, और हिंदी में बोलूँ तो क्या लगेगा, और 2 और। बोले सर ये क्यों, क्योंकि ये इसके फंक्शन होने के लिए सारे एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो इसकी इमेज के लिए इसके पास कितने ऑप्शन है, 2, या तो ये या ये। इसको डॉट डॉट क्यों दिखा रहा हूँ कि दोनों इमेज एक साथ नहीं बनेंगी, ऑप्शन है इसकी पहले एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये या ये, दोनों नहीं, ये भी और ये भी। एक पॉइंट पे 2 इमेज नहीं देता, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। इसके पास 2 ऑप्शन है, इसके पास भी 2 ऑप्शन है, एंड इसके पास भी 2 ऑप्शन है, एंड इसके पास भी 2 ऑप्शन है, क्योंकि 2 देख लो, ये और ये डॉट डॉट, ये और ये डॉट डॉट। तो हर एलिमेंट, इसके हर एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है, फंक्शन इमेज बनाने के 2 ऑप्शन है, और सबकी इमेज होना जरूरी है, क्योंकि फंक्शन तभी तो बनेगा कि डोमेन के हर एलिमेंट की क्या हो, इमेज हो। तो 2 एंड 2 एंड 2 एंड 2, तो कितने फंक्शन बनेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इससे है ना, इसलिए ए में बाइनरी ऑपरेशन की संख्या इक्वल्स टू 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 16। कितने बाइनरी ऑपरेशन इस सेट ए में डिफाइन हो सकते हैं, 16 बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 के साथ, विच इज ITF, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।